चलिए देखिए, आज हम लोग समाकलन इंटीग्रेशन 7.9 का प्रश्न संख्या 7 हम लोग का पिछले जब वीडियो हम लोग का बनाया गया था 7.9 का, तो उसमें क्वेश्चन जो 7 था वहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सुधारते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में दिया है सीमा, ऊपर सीमा π/4, नीचे का सीमा 0, tan x का हमको समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर tan x है, इसका फॉर्मूला होता है log मोड में sec x प्लस c होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि इसका जब हम करेंगे तो log sec x और जो सीमा है 0, जो नीचे का सीमा है 0 लिखेंगे और ऊपर का जो π/4 लिखेंगे। अब करेंगे क्या चीज, इन सीमा का जो मान है यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, log जो ऊपर का सीमा है π/4 धरा, फिर माइनस करने के बाद log लिखा, सेक है जो नीचे का सीमा है 0 यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर log उतर गया। log जो सेक π/4 है, इसको जब हम पाई का मान यहाँ पे 180 होता है, जब 4 से इसको काटेंगे तो 45 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखा सेक 45। अब उसके बाद सेक 0 का मान 1 होता है। इस तरह से फिर उतारे log सेक 45 का मान √2, क्योंकि कोस 45 का मान 1/2 होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, √2। log 1 का मान क्या होता है, 0। फिर उसके बाद ये log √2 हुआ और ये 0 हुआ तो खत्म हो गया। अब ये 2 को हम लिखेंगे log 2 1/2, कड़ी का मतलब 1/2 इसके पावर होगा। अब यहाँ पर log लगा हुआ है इसलिए पावर गुणा में हो जाएगा, बचेगा log 2। इस तरह से हमारा उत्तर निकला। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पर जो ऊपर का सीमा है π/4 है, नीचे का सीमा π/6 है। कोसेक सेक dx करना है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। कोसेक dx का फॉर्मूला होता है log मोड में कोसेक माइनस कोट x प्लस c। तो इसी फॉर्मूला के सहारे हम इसका जब तोड़ेंगे तो log कोसेक माइनस कोट x, ये तो हमारा कोसेक का समाकलन हुआ। उसके बाद जो इसका ऊपर का सीमा है π/4 रखे और नीचे का जो है π/6 रखे। तब यहाँ पर हम ऊपर का सीमा यहाँ दोनों में रखे, कोस के x जो log कोसेक x है, यहाँ पर लिखे π/4, फिर कोट खून π/4, तो यहाँ पर π/4 हुआ। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, π/4 हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर क्या रहेगा, log रहेगा। यहाँ पर log एक कोष्ठ में जो है कोष्ठ में रखेंगे, फिर माइनस। अब माइनस करने के बाद ये log माइनस में यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो कोस x है कोट x है, यहाँ पर π/6 रखेंगे। तो π/6 माइनस π/6 कोट पर। अब देखिए इसका मान 180 होता है, इसका भी मान 180। 4 से काटेंगे तो 45 आएगा, यहाँ काटेंगे तो 45 आएगा। तो यहाँ पर log हमने log लिखा, फिर कोसेक 45 लिखा, फिर माइनस कोट 45 लिखा, फिर माइनस log। अब देखिए इसका 180 है, 6 से काटेंगे तो 30 आएगा, फिर 6 से काटेंगे तो 1, और इसका मान 180 काटेंगे 6 से तो 30 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, log कोसेक 30 माइनस कोट 30। अब यहाँ पर हुआ क्या, log उतर गया, कोसेक 45 का मान √2 होता है क्योंकि साइन का 1/√2। फिर उसके बाद यहाँ पर कोट 45 का मान 1 हुआ, फिर माइनस log कोसेक 30 का मान, साइन का 1/2 होता है तो कोसेक का उल्टा 2 होता है, कोट 30 का मान √3। अब फिर क्या किए, अब इसको ज्यों का त्यों उतार दिए यहाँ पर, और इसको ज्यों का त्यों उतार दिए। अब यहाँ पे ये समझना है कि एक फॉर्मूला होता है log cos x माइनस log y बराबर होता है log x बटा में y। जब ये देखिए माइनस में जब रहेगा ना तो x बटा में y होता है। अब यही मान लीजिए कि प्लस में होता है, यहाँ पर a इंटू में होता है x इंटू y। तो इस तरह से बात, तो यहाँ पर
हमें ये देखना है कि जो log 45 था, log कोसेक 45 था, इसका मान अंडर रूट 2 और इसका 45 पर इसका 1 होता है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, माइनस, यहाँ पर log हो गया, कोसेक जो 30 है उसका मान 2 होता है और कोट 30 पर मान इसका अंडर रूट 3 होता है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर अंडरलाइन किए, इसको तो यहाँ पर ये देखना है कि फिर इसको उतार दिए हमने। फिर यहाँ पर log x माइनस log y का फॉर्मूला होता है x बटा में y। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, log और a हुआ और ए वाला जो ये जो मान है x हुआ और a y, x बटा में y, तो x ऊपर हो गया और ये जो y है इसका मान नीचे आ गया। तो इस तरह से ये सवाल हमारा 8वां का उत्तर आया। अब हम 9वां जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसका जो सीमा है 0 से 1 है और 0 से 1 है और dx बटा में 1 बाई करणी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला इतना के बराबर फॉर्मूला जो होता है ए, इसको हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। तो इसका समाकलन आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए और 0, इसका जो सीमा है नीचे का 0 है, ऊपर का 1 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको भागा दिया, इसे भागा देंगे तो यहाँ पर आएगा क्या चीज, साइन इनवर्स यक्स और 0 से 1। तो यहाँ पर हमने क्या कि ऊपर का जो सीमा है यहाँ पर 1 रखे और एक बार माइनस में करके 0 का रखे, यहाँ पर तो 0 हो गया। तो साइन इनवर्स 1 का मान साइन पाई बाई 2 होता है 90 का मान, और इसका 0 का 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर साइन से साइन कट गया तो पाई बाई 2, यहाँ से कट गया तो 0, तो 0 में से घटेगा तो पाई बाई 2। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, इसकी सीमा जो है 0 से 1 है, dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसको स्क्वायर हम कर देते हैं तो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। तब यहाँ पर हमने क्या देखा, इसका समाकलन किया तो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। अब यहाँ पर 1 बाई ए जो है इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पर इसका मान ए का मान जो ए है, ए का मान 1 है, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर मान 1 है, भागा देंगे तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए का मान 1 रखे, भागा दिए तो टेन इनवर्स एक्स, ये हमारा समाकलन हुआ और 0 से 1 इसका सीमा हुआ। तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, एक बार यहाँ पर x खून 1 धरेंगे माइनस एक बार यहाँ पर 0 धरेंगे, तो टेन इनवर्स टेन 1 का मान पाई बाई 4 यहाँ पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर टेन 0 का मान 0 होता है, 0 का मान 0 होता है। तो इससे एक कट गया तो ये आया क्या, पाई बाई 4, और यहाँ पर जो टेन 0 है तो 0 रख दिया, घटाए तो पाई बाई 4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 10 बना। अब क्वेश्चन नंबर 11 का कहता है, नीचे का जो सीमा है 2 है, ऊपर का क्या है 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला जो हम देखेंगे तो डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई 2 ए लॉग में एक्स माइनस ए बटा में एक्स प्लस ए। तो देखिए इसका समाकलन यहाँ पर 1 बाई 2, जो ए है ए का मान 1 हो गया, लॉग हो गया। अब यहाँ पर यही जो फॉर्मूला है तो यही वाला यक्स उतार दिए, ए का मान 1 है तो 1 धर दिए, बटा में यक्स ए का मान यहाँ 1 है तो 1 धर दिए। तो यहाँ पर 2 और 3 हो गया। जब 2 और 3 हो गया तो इसका मान हमने निकालना, यहाँ पर निकाले क्या, एक इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा होगा तो 2 आई हो जाएगा लॉग यक्स माइनस 1 बटा में यक्स प्लस 1, 2 से 3 हो जाएगा इसका, 2 और 3। अब करेंगे क्या, 1 बाई 2 को बाहर निकाल लिए, यहाँ पर 1 बाई 2, यहाँ पर 1 बाई 2 जो है यहाँ पर देखना है, 1 बाई 2 को हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर लॉग है, यहाँ पर लॉग हो गया और यक्स का मान ऊपर से ना पर यहाँ पर 3 धरेंगे और माइनस 1 फिर उसके नीचे वाला में धरेंगे 3 प्लस 1, जहाँ यक्स है वहाँ पर 3 मान धरा, फिर इसका मोड माइनस लॉग। अब एक बार यहाँ पर क्या धरेंगे 2, यक्स खून
2 माइनस 1 बटा में 2 प्लस 1, इस तरह कोष्ट बंद हुआ। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, 1/2 यहाँ आ गया, लॉग घटाए तो ये आ गया कितना 2, ये आ गया 4 माइनस लॉग, इसको घटाए 2 में से 1 तो 1 आया, इसको जोड़े तो 3 आया। तो अब यहाँ पर हमारा जो फार्मूला लगेगा वो लॉग x माइनस लॉग y बराबर लॉग x बटा में y होता है। तो यहाँ पर 1/2 हो गया और x का मान ये रहा, y का मान ये रहा। यहाँ पर log लिखे 2, इसको काटेंगे तो 2 का 2 दूनी के 4। तो यहाँ पर हो गया क्या चीज, 1 बटा में 2 बटा में y का मान क्या है 1 बटा में 3, 1 बटा में 3 रहा। तो 1 बटा में 3 रहा। तो अब यहाँ पर हमने किया क्या कि यहाँ पर बटा में दिया तो 1/2 किए, लॉग ये 3 ऊपर गया, 3 हो गया, 3 1 से गुणा किया, 1 2 से, यहाँ पर क्या हुआ ये 3 ऊपर गया, 3 में 1 से गुणा होगा तो 3, और यहाँ पर 2 में 1 से होगा तो 2। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या है 1 बटा में 2 लॉग 3 बटा में 2। तो हमारा ये बन गया क्या चीज आंसर, ये हमारा बना आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक का कंप्लीट हल निकालें। देखिए आज हम लोग 7.9 के समाकलन को पढ़ेंगे, जिसमें सवाल संख्या 12 से हम लोग आगे देखेंगे। देखिए 12 सवाल, इसमें 12 सवाल में जो सीमा है 0 से π/2 है। कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x बटा में 2। हम इस फॉर्मूला को यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स खून रख दिए बटा में 2। ये जो बटा में 2 है उसको बाहर निकाल दिए और इसमें 2 पद है, एगो 1 एगो कोस 2x। तो अब यहाँ पर हम दोनों को क्या किए dx से गुणा करके अलग कर दिए। तो 1 में dx से गुणा हुआ तो dx, ये बटा में 2 है तो 1/2 हो गया। सीमा 0 से π/2, उसी प्रकार से प्लस लिखे, dx से इसमें गुणा किए तो कोस 2x dx, सीमा 0 से π/2, 0 से π/2। अब यहाँ हुआ क्या 1/2 है, इसके भी बटा में इसके भी, तो यहाँ पर इसके भी बटा में लिख दिए और इसके भी बटा में यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए dx का मतलब x, तो x हो गया इसका समाकलन, तो 0 से π/2 सीमा लग गया, प्लस 1/2 कोस 2x का माइनस साइन 2x होता है, ये थीटा गुणा में है तो भागा में हो गया 0 से π/2। अब करी किए क्या 1/2 उतार दिए, ऊपर का सीमा π/2 रख दिए, फिर यहाँ पर 0 माइनस में करके रख दिए, फिर 1/2 ये बटा में तो 1/2 बाहर निकाल लिए, बचा यहाँ माइनस था तो प्लस माइनस माइनस गुणा हो गया, साइन 2x बचा, 0 से π/2 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1/2 यहाँ उतार दिए और इसमें से घटाए तो π/2। अब यहाँ 2 दूनी के 4, 1/4 साइन 2x, तो साइन 2x के यहाँ π/2 रखे, फिर माइनस साइन 2x x का मान क्या रखे 0। तो इस तरह से इसमें गुणा किया तो π/4, 1/4 उतार दिए। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो साइन π/, यहाँ पर गुणा हुआ तो साइन 0, π/4 उतार दिए, माइनस 1/4 उतार दिए, साइन पाई का मतलब 180, साइन 180 पर मान 0 होता है, इसका मान 0, इसे हम घटाए तो क्या आया 0 आया। अब π/4 यहाँ उतार दिए, गुणा कर दिए तो 0, π/4 हो गया, जब इसे घटाए तो π/4 आया। इस तरह से हमारा उत्तर यानी 12 क्वेश्चन का π/4 उत्तर। अब यहाँ पर 13 क्वेश्चन 2 से 3, इसमें x इंटू dx दिया है, x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, x स्क्वायर प्लस 1 को t माने, तो अब t माने तो यहाँ पर लिखे दोनों पक्षों का अवकलज करने पर x के सापेक्ष, तो x स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ पर अवकलज हो गया या dt बटा में dx,
तो जब इसका अवकलज किए तो 2x, इसका 0 हो गया, ये dx बटा में dt बटा में dx बचा 2x, यहाँ dt बटा में dx। अब यहाँ 2 को गुणा में है तो भागा में लाए, इससे गुणा कर दिए, इसे x में गुणा किए तो x dx, यानी x dx के मान dt बटा में 2। हमने क्या किया कि यहाँ पर जो x dx है इसका मान dt हो गया, इसको माने जो थे इसको तो t, इसका मान t रख दिए और बटा में 1/2 जो है एक उसको बाहर कर लिए। तो अब इस t का यानी 1/, यहाँ पर t है तो 1/t का log t होता है, 1/2 बाहर रख दिए, सीमा 2 से 3 यहाँ पर रख दिए। अब किए क्या, अब t का मान यहाँ पर जो माने हैं x स्क्वायर प्लस 1, वो यहाँ पर मान x स्क्वायर प्लस 1 रख दिए, 1/2 उतार दिए, 2 नीचे का सीमा 2, ऊपर का सीमा 3। तो यहाँ पर जो रहा उसे लिख दिए, फिर 1/2 उतार दिए और 1/2 उतारने के बाद यहाँ पर जो यक्स है 3 का स्क्वायर किए, प्लस 1 उतार दिए, फिर माइनस, एक बार नीचे का सीमा यहाँ पर रखे यक्स के यहाँ, जब यक्स के यहाँ पर रखेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखे 1/2 उतर गया और 3 का वर्ग 9 और 1 उतर गया। अब यहाँ पर हुआ क्या चीज, 2 का वर्ग 4 प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ पर जो लॉग है 1/2, यहाँ पर हो गया 1/2। अब यहाँ पर हुआ क्या, 9 1 10 और इधर क्या हुआ log 4 1 5। तो देखिए ए 10 यक्स हो गया और log 5 y हो गया। तो log यक्स माइनस log y बराबर log यक्स बटा में y होता है। इस फॉर्मूला के आधार पर हमने क्या किया, यक्स जो 10 है ऊपर 1/2 उतार दिया, 10 ऊपर कर दिया, यहाँ जो 5 है 5 को नीचे कर दिया, 5 इकाई 5, 5 दूना के 10। तो यहाँ पाया क्या, log 2, 1/2 log 2, ये आपका उत्तर हुआ। अगला सवाल हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 में क्या दिया है, 0 से 1 सीमा दिया है, यक्स इंटू ई एक्स का स्क्वायर दिया है। तो हम यहाँ पर यक्स स्क्वायर को माने यक्स स्क्वायर बराबर टी, तो दोनों पक्षों का अवकलज करने पर यक्स के सापेक्ष, तो देखिए यहाँ पर अवकलज यक्स स्क्वायर को हो गया, यहाँ पर डी टी बटा में डी एक्स हो गया, तो 2 यक्स स्क्वायर का 2 यक्स हो जाएगा, यहाँ डी टी बटा, यहाँ पर डी टी बटा में डी एक्स उतार दिए। अब देखिए 2 गुणा में है तो यहाँ भागा लाए और डी एक्स से यक्स में गुणा किए तो यहाँ पर क्या हो गया, यक्स इंटू डी एक्स, यक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी बटा में 2। देखिए हमने क्या किया, अब इसके बाद ये जो सवाल में यक्स स्क्वायर था यहाँ पर टी माने हैं तो यहाँ पर मान टी धर दिए, सीमा 0 से 1 था, 0 से 1 रख दिए और यहाँ पर बटा में क्या था 2, तो 1/2 बाहर निकाल दिए। देखिए log ई टी का log ई का जो यहाँ e के पावर t है तो इसका समाकलन e के पावर t होता है, तो यहाँ पर 0 और 1 उतार दिए, अब 1/2 यहाँ पर उतार दिए। देखिए e जो t है, t का मान यहाँ पर क्या माने, जो t है t बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर रख दिए, यहाँ पर 0 और 1 हो गया सीमा। तो देखिए अब 1/2 उतार दिए, अपर सीमा उसके यक्स के यहाँ पर रखे थे, 1 का स्क्वायर हो गया माइनस, एक बार यक्स की जगह पर 0 नीचे का सीमा धरे तो 0 का स्क्वायर, तो 1/2 उतर गया, ई के पावर 1 का स्क्वायर है तो 1 होगा, ये 0 का स्क्वायर 0 होगा तो 1/e हो गया, ई के जो ई था ई उतार दिए, ई के पावर 0 है तो कोई भी संख्या के पावर 0 होता है तो इसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 रख दिए, तो 1/e ई माइनस 1। इस तरह से हमारा ए का हुआ उत्तर हुआ, इस तरह से हमारा ये उत्तर बना, यानी 1/2 ई माइनस 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में 3 पद है, देखिए एक पद 1 2 3 पद, तो हम करेंगे क्या चीज, डी अक्ष से इसमें गुणा करेंगे, तो 2 बाहर निकाल लिए और डी एक्स से गुणा किए तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और सीमा 0 से π/4 0 हो गया, प्लस यहाँ उतार दिए। अब यहाँ यक्स क्यूब बटा में 2 है तो 1/2 हमने क्या किया, सॉरी यहाँ पर दूसरा पद लिखे हैं, 2 नहीं है दूसरा पद लिखे हैं, तो यहाँ बचा क्या चीज, यक्स क्यूब, तो यक्स क्यूब यहाँ कर दिए और डी एक्स, देखिए यक्स क्यूब डी एक्स से गुणा किए तो यक्स क्यूब डी एक्स हो गया
और सीमा इसका 0 से π/4, 0 से π/4। अब बचा 2, 2 को बाहर कर लिए। अब यहाँ पर गुणा किए तो यहाँ पर हुआ क्या चीज, dx, गुणा करके निकाल दिए। तो अब देखिए 2 उतार दिए, sec स्क्वायर का tan x होता है, 0 से π/4 हो गया। x क्यों है तो 3 प्लस, तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर tan, 4 1 4, यहाँ 4 से काटे 180 को तो 45 हुआ, 2 उतर गया। tan यहाँ पर क्या किए, 0 रखे। tan और एक बार यहाँ पर नीचे का सीमा 0 रखे और 1/4 उतार दिए। यहाँ पर पाई, जो यहाँ पर x का 4 था तो यहाँ पर इसको हमने 3 1 4 और a 3 1 4 हुआ तो 1/4 यहाँ आ गया। फिर 0 से π/4 घात धरे, इसका जो सीमा है फिर 2 उतार दिए और इसका सीमा π/4 रखे और एक बार माइनस कर दिए 0। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया tan 45, फिर tan 0, फिर 1/4 हो गया, फिर यहाँ पर x की जगह पर π/4, ऊपर का सीमा था करके इसका घात 4 कर दिए, माइनस 0 रख करके 0 का π/4, 0 का 4 कर दिए घात। अब यहाँ पर देखिए ये 2 आया, ये π/4 घटा तो π/4, 2 1 2 दूनी के 4। अब यहाँ पे उतार दिए, tan 45 का मान 1 हो गया, 0 का 0 हो गया, 1/4 हो गया, यहाँ पे उतार दिए। फिर π/4 का 4 है तो इसका 4 हुआ, पाई का घात 4 बार गुणा किए 4 और 4 का 4 के पावर 4 है तो इसको 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 लिखा, 4 बार लिखा तो गुणा किया तो 256। और इधर जब एक कटा, जब एक कट गया तो प्लस, यहाँ पर जब इसको हम काटे तो 1 बचा और यहाँ प्लस उतार दिए तो 1 गुणे पाई बराबर पाई यानी बटा में 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 उतार दिए, इसको घटाए तो 1, फिर यहाँ 1/4 है, इसमें गुणा कर दिए 456 में तो 1024 और पाई के पावर 4 घात, पाई के पावर 4 और यहाँ π/2 उतार दिए। अब 2 से 1 में गुणा किए तो 2, पाई के घात 4 है, 4 है तो 4 से घात पाई का 4 बार गुणा किए तो पाई के पावर कितना हुआ 4 और 1024 उतार दिए प्लस π/2। अब देखिए यहाँ पर उत्तर आपका ए भी सही है, लेकिन आपको करना क्या है कि इसी चीज को हम ऐसे भी लिखेंगे। तो पहले π/4 बटा में 1024 प्लस π/2 और इसको 2 यहाँ पर लिख दिए थे, यह एक चर पद में हो गया या समीकरण के रूप में हो गया था। इस तरह से हम लोग का उत्तर यहाँ पर आया। सवाल 17 का उत्तर इस तरह से हम लोग निकाले। तो 18 प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं। 18 प्रश्न संख्या जिसमें हम लोग को 18 19 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए दिया क्या है सवाल में, 0 से पाई sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। तो देखिए इसका फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा/2 माइनस cos स्क्वायर थीटा/2 cos थीटा। अब यहाँ पर हमने इस सवाल को 0 से पाई सीमा लिखे, 0 से पाई, और इस फार्मूला के तहत हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको लिख देते हैं फार्मूला के आधार पर, इसको हम क्या लिख देंगे cos x। जब cos x लिख दिए तो 0 से पाई cos x इंटू डी एक्स, कोस का समाकलन साइन x, 0 से पाई सीमा हो गया, माइनस बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर साइन x बचा, 0 से पाई इसका सीमा हो गया, माइनस उतार दिए
अब एक बार ऊपर का सीमा यहाँ पर रख दिए साइन पाई, एक बार नीचे का सीमा 0। तो देखिए साइन पाई का मान 180, ये 0 का 0। तो देखिए साइन पाई 180 पर मान 0 होता है, और ये 0 में से साइन, देखिए यहाँ पर समझना है साइन 180 का मान 0, ये 0 को छोड़ दिए, तो 0 में माइनस से गुणा किए तो 0 होगा। इसका उत्तर क्या है? 0। यहाँ पर 19 क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि 6x + 3 x² + 4 इंटू dx सीमा 0 से 2। हम सबसे पहले
क्वेश्चन संख्या 20 और 14 को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सवाल को समझेंगे, उसके पैटर्न को समझेंगे, किस तरह बनी हुई है। तो देखिए 20 सवाल ये थोड़ा आपके परीक्षा को लेकर वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर आप नजर अच्छा से रखिएगा। तो देखिए हम यही आपको सलाह करेंगे यहाँ पर कि सब क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में, जैसे 7.9 में ये सवाल हम लोग 7.9 का हल कर रहे हैं। इसमें सवाल पूरा 1 से लेके 20 तक दिया हुआ है, जिसमें 21-22 ऑब्जेक्टिव दिया है। तो आपको 20 सवाल बनाकर रिहर्सल करना है, लेकिन तैयारी के लिए उन सवाल को आपको देखना है जो सवाल आपको अक्सर बोर्ड में आती है। तो इसलिए 20वां सवाल एक वीवीआई पड़ जाता है। इस चैप्टर से 7.9 से यदि देखा जाए सवाल को 20 को, तो इसका पैटर्न एक अलग आपको समझ और बूझ देता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि 20 को क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ में अपने साथ इसकी जो समझ है बनाए रखिएगा परीक्षा तक। तो आइए चलिए देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, एक पद दो पद दोनों को dx से गुणा करके अलग करेंगे। तो x इंटू एक्स के गुणा करके अलग कर लिए, फिर साइन पाई एक्स बटा में 4, इसे dx से गुणा किए तो इतना आया। सीमा 0 से 1 लगा दिए, 0 से 1 लगा दिए। अब क्या किए कि आइलेट फार्मूला समझिएगा, आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथम, ए से अलजेब्रा, टी से त्रिकोणमिति, ई से एक्सपोनेंशियल, मतलब ई के पावर एक्स ई होता है। तो देखिए इसमें पहला ए पहला हो गया, एक्सपोनेंशियल ई वाला दूसरा हो गया। तो हमको आइलेट पर इसको तोड़ना है और इसको हम सिंपल रूल से तोड़ेंगे, जैसे तोड़ते आते थे। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला में होता क्या है कि जब आइलेट लगा तो इसमें जो पहला होता है, पहला को बाहर निकालते हैं, दूसरा का समाकलन करते हैं, सीमा लगा दिए, फिर सीमा 0-1, फिर बड़ा कोष्ठ, फिर इसको समाकलन जो यहाँ पर किए उसी का यहाँ पर करेंगे समाकलन, गुणे जो यहाँ बाहर निकाले इसका अवकलज, तो x का अवकलज 1 और dx से गुणा करेंगे, प्लस अब देखिए साइन है तो साइन का माइनस कोस पाई बाई 4 यक्स। अब यहाँ पर थीटा क्या है, पाई बाई 4, तो इससे भागा दे दिए पाई बाई 4, तो 0 से 1, साथ ही में दोनों समझना है, आसान पड़ेगा। अब देखिए यक्स को हमने यहाँ ला दिया, ई एक्स का समाकलन किए तो ई एक्स, तो अब दोनों के साथ सीमा लगेगा क्योंकि दोनों चर पद है। अब 0 से 1 यहाँ उतार दिए, ई एक्स का समाकलन ई एक्स, और 1 से डी एक्स गुणा किए तो डी एक्स यहाँ पर आ गया, प्लस अब प्लस यहाँ पर हुआ ए माइनस उतार दिए जो यहाँ पर था, इससे गुणा किए तो 4 बटा में ए उलट गया, 4 ऊपर गया, पाई नीचे आ गया, कोस पाई बाई 4 यक्स यहाँ उतार दिए, 0 से 1 इसका सीमा लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर जो सीमा लगा दिए, तो अब इधर देखिए 1 का मान, ऊपर सीमा यहाँ पर यक्स खून धरा तो 1, यहाँ ई के पावर 1 पर धरा तो 1, इस तरह से माइनस, फिर यहाँ पर 0 धरा, नीचे का सीमा 0 हो गया, ई के पावर यक्स पर 0 हो गया। फिर यहाँ पर हमने जब इसका एक बार ऊपर का सीमा धरा, एक बार का नीचे का, फिर इसका हमें देखिए ई के पावर यक्स हुआ तो 0 से 1 इसका सीमा हो गया, और इससे गुणा किए तो माइनस 4 पाई 4 बटा में पाई कोस पाई बाई 4 एक्स बचा। अब यहाँ पर क्या मान, यहाँ पर मान सीमा का धरे हैं, पाई बाई 4 यक्स की जगह पर 1 धर दिए, माइनस कोस पाई बाई 4 उतार दिए, यक्स के जगह पर 0, नीचे का सीमा धरे। अब देखिए यहाँ पर गुणा किए तो ई के पावर 1 हुआ, इससे गुणा किए तो 0, इसमें 1 धरा तो ई के पावर 1, एक बार 0 धरा तो ई के पावर 0, माइनस 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 बटा में पाई उतार दिए। अब यहाँ पाई का मान 180, 4 से काटे 45, एक कोस गुणा किए तो 0 हो गया। अब इस तरह से ई के पावर 1 का मान ई के पावर 1, ये 0 खत्म हो गया, इससे माइनस से गुणा किए ई के पावर 1 माइनस माइनस, इसका देखिए x के पावर 0 हो तो इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया माइनस में, तो इससे गुणा किया तो माइनस ई के पावर 1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, और माइनस 4 बटा में पाई उतार दिए, कोस 45 यहाँ हो गया, इसका मान 0, कोस 0 का मान 1 हो गया। अब देखिए ई प्लस में है, ई माइनस में कट गया तो 1 आ गया प्लस में,
-4/पाई, इसका मान 1/√2, ये माइनस हो गया। अब 1/1 उतार दिए, -4 पाई/4 से इसमें गुणा किया तो 4√2 पाई हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 4/पाई प्लस में हो गया। अब इसी चीज को यहाँ पर देखें, 1 यहाँ कर लिए, प्लस में जो 4/पाई था इसको यहाँ पर लिखे, फिर इसके बाद माइनस वाला ये 4 को 2 गुणे 2 लिख दिए, अब बटा में अंडर रूट 2। देखिए ये 2 को ये जब 2 है तो अंडर रूट 2 से काटेंगे तो यहाँ कड़ी 2 होगा, तो ये उतार दिए, दोनों उतार दिए। अब यहाँ पर 2√2 हो गया, नीचे पाई, तो ये आया जो उत्तर है। तो इस तरह से हम लोग 20 सवाल का उत्तर निकाले, हल किए। अब आइए देखिए 14 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 14 क्वेश्चन में 2x+3, इसमें दो पद है, तो 2x बटा में 5x² + 1 एक बार लिखेंगे, एक बार 3 बटा में 5x² + 1 एक बार में लिखेंगे, यानी दो भागों में बांट देंगे। तो देखिए 2x इंटू dx बटा में जो हर था हर उतार दिए, 3 को बाहर कर लिए, dx बटा में 5x² + 1। अब देखिए दोनों को भी एक साथ हम हल करेंगे, तो इतना को तो मान लिया, माना कि 5x² + 1 बराबर t, ये दोनों पक्षों का अवकलज करने पर इसके सापेक्ष थे यक्स के सापेक्ष, तो इसका अवकलज हो गया, dt बटा में dx हो गया, इसका 5 गुना के 10, इसका 0 खत्म हो गया, dt बटा में dx उतार दिए। अब यहाँ पर देखिए 5 को 2 गुणे 10 को 2 गुणे 5 लिखे, dt बटा में dx, तो देखिए 5 यहाँ गुणा में तो भागा में ला दिए, यहाँ पर 2x यहाँ पर कर लिए, dx से गुणा किए dx, 2x इंटू dx या dt बटा में 5। अब इधर तो इसका हम काम किए, अब इसका समझिए, 3 को ये जो 3 था 3 को उतार दिए, dx को उतार दिए, देखिए 5 को 5 √5 x का स्क्वायर और 1 का 1 का स्क्वायर, ये देखिए इसका फॉर्मूला लगा dx x² + a² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a + c, ये फॉर्मूला लगा। तब ये दोनों को एलिमिनेट यहाँ पर किए, 1/5, देखिए यहाँ पर जो माने हैं इसका मान dt आया, नीचे का जो इसको t माने, इसका t, तो t यहाँ पर बटा में 5 है तो 5 को 1/5 बाहर कर लिए। अब देखिए dt बटा में t + 3, अब देखिए ये वाले जो मान यहाँ से देखिए इसके आधार पर इसको हम तोड़े तो देखिए क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला में 1/a, तो 1/1 हो गया, a का मान 1 हो गया, tan इनवर्स x का मान अंडर रूट 5 x हो गया, तो यहाँ पर थीटा में जो गुणा में अंडर रूट 5 गुणा में, तो यहाँ पर भागा में कर दिए, तो 1/√5 और गुणे 1/1, यहाँ a का मान 1 था तो 1 रख दिए, 0 से 1 सीमा लगा दी। अब देखिए 1/5 हो गया, t का log t, 0 से 1 हो गया, 3 यहाँ पर 3 आई जो अंदर में था तो इसको बाहर निकाल दिए, tan इनवर्स x, तो जो अंडर रूट 5x था इसको यहाँ उतार दिए, 0 से 1 सीमा हो गया। अब देखिए 1/√5 log, अब यहाँ जो t है, t का मान देखिए 5x² + 1 है, 5x² + 1, 0 से 1 रख दिए। अब 3 बटा में अंडर रूट 5 tan इनवर्स अंडर रूट 5x, यहाँ पर जो है इस पर ऊपर का सीमा रखे तो एक, यहाँ पर 1 धरेंगे तो गुणा करेंगे तो अंडर रूट 5 होगा, एक बार यहाँ पर 0 धरे तो गुणा करेंगे तो tan इनवर्स 0 होगा। अब देखिए 1/5, अब यहाँ पर देखिए यक्स है, यक्स का यक्स को 1 धरे तो 1 का स्क्वायर + 1 उतर गया, माइनस, अब देखिए 5 यक्स को ना भाई 0 रखे थे, 0 हो गया, +1 उतार दिए, अब इधर प्लस हो गया, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए यहाँ पर लिखे 3/√5 tan इनवर्स अंडर रूट 5, इसका मान 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1/5 उतार दिए, अब log हो गया 5 हो, 5 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 गुणा किया तो 5, ये 1 उतर गया, यहाँ पर हो गया माइनस। अब देखिए इसमें गुणा किए तो 5 में 0 से तो 0 खत्म हो गया, 1 यहाँ उतार दिए, 3 अंडर रूट 5 ये tan इनवर्स अंडर रूट 5, ये 0 खत्म हो गया। अब देखिए 1/5 उतार दिए, इसको जोड़ दिए log 6। अब देखिए log 1 का मान 0 होता है तो इसको हटा दिए, अब यहाँ से ए मान tan इनवर्स अंडर रूट 5 लिखिए, ये जो आया यही हमारा उत्तर हुआ। इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आपको 20 सवाल और जो 14 है इसका आपको हल समझ में आया होगा। देखिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन 16 और 16 क्वेश्चन को हल देखेंगे।
16 क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। कहा जा देखो, जो क्वेश्चन जितना बड़ा होता है वह उतना ही आसान होता है। आपको सवाल में क्या पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को आपको समझना है कि उस पैटर्न क्या सवाल में मांग रहा है, क्या दिया गया है, उसे समझना है केवल। ये समझ जाते हैं तो सवाल छोटा बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नंबर हम कंपेयर करेंगे तो अंश छोटा है और बड़ा है, तो ये स्थिति में हम अंश में यक्स स्क्वायर 4x+3 से भागा देंगे। देखिए यक्स स्क्वायर इसकी जो घात है इसका बराबर है, लेकिन अंक में 5 अधिक है, तो 5 से भागा इसमें ले जाएंगे, तो 5 से इसमें गुणा किए 5x² गुणा किए 20 गुणा किए 15। चलिए देखिए, दोनों प्लस माइनस माइनस, एक कट गया, बचा -20x -5 15, यहाँ पर 15 बचा। अब इसको हम सेट करेंगे, तो देखिए भाग यही समझना है आपको है, ये जो कई बार भागा गया 5 बार, तो 5 dx 1 2 ये अलग हो जाएगा, जो शीर्ष आया है उसको ऊपर ले जाएंगे और जो हर है हर को नीचे लाएंगे, तो 1 और 2 इस तरह से जो यहाँ पर समझे है, ये भागफल का एक बार समाकलन करेंगे और एक बार हर का करेंगे। जो यहाँ पर अंश है ना, अंश को जो इसका शेष है शेष को अंश बनाएंगे और बटा में हर लाएंगे। इस तरह से ये सवाल 2 पद में बढ़ गया, 2 पद में। देखिए इसका तो सिंपल रहा, पहले इसके दोनों को एक साथ हल करेंगे, तो इसका देखिए 5 को बाहर ला दिए, 5 को बाहर, तो इसका dx का यक्स सीमा 1 और 2 हो गया, प्लस अब यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन है, तो कॉमन कर लिए तो ये दोनों प्लस हो गया, dx बटा में हर उतार दिए। अब देखिए यहाँ पर ऊपर का सीमा 2 धरे और नीचे का सीमा 1। अब यहाँ पर जो माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 2 सीमा हो गया। अब ये जो सवाल है इसका गुणनखंड निकालें, इसका गुणनखंड है यक्स स्क्वायर और 3x प्लस यक्स जोड़िएगा तो 4x, और जब इसमें गुणा करिएगा तो 3। ये गुणनखंड का नियम है, तो इसका गुणनखंड हमने इतना पर तोड़ा। इसे देखिए जब 5 उतार दिए इसको घटाए तो 1 आया, इसका सीमा 1 2 हो गया। अब जो ये आया इसको हम घर बढ़ते क्रम में लिखा, x+1, यक्स कॉमन किया है यहाँ से, इसमें से यक्स कॉमन किया तो यहाँ पर x+3 बचा, यहाँ 1 कॉमन किए तो x+3। देखिए x+1 लिखे, फिर x प्लस दोनों में 3 है तो 3 लिखे, सवाल उतार दिए। अब यहाँ पर यूज पार्शियल मेथड लगा, यहीं पर इसका तो हो गया, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, इसका जो यूज पार्शियल मेथड किए तो यहाँ पर इसको हम पार्शियल में जो अंश है अंश को वैसे ही रहने देते हैं, हर को देख करके 2 भाग में बांट देते हैं, ए और बी। अब इसका लघुत्तम लिए तो इतना हुआ, इससे भागा दिए तो 1 बचा, x+3, तो गुणा करेंगे तो a इंटू x+3, b से भागा देंगे तो कट जाएगा तो x+1, b से गुणा करेंगे तो x+1। अब देखिए a और a कट गया तो 20x+15 बचा, गुणा किए ax 3a, गुणा किए bx+b। अब देखिए यहाँ पर इसे हम उतार दिए, अब यक्स वाला को एक साथ लिखे, ax प्लस बी एक्स और 3a प्लस बी। अब यहीं पर तुलना किए तो देखिए यक्स वाला में एक कॉमन कर लिए तो यक्स a प्लस बी, इसे उतार दिए। अब देखिए यहाँ पर तुलना करेंगे तो यक्स यक्स बराबर है तो a प्लस बी बराबर 20 और 3a प्लस बी बराबर 15। अब देखिए b बराबर है तो घटाने पर समीकरण को हल कर दिए। अब यहाँ पर ये देखिए 3 में से 1 घटा तो -2 है, 1 घटा तो 5, तो a का मान 5 बटा में -2, तो हर कभी माइनस नहीं होता है, तो अंश में माइनस लगा दिया तो 5 बटा 2। इस तरह से हमारा इसको हम पार्शियल पर तोड़े, a और b का मान निकाले। तो अब यहाँ पर देखना क्या चीज है कि जब a का मान आ गया तो b का मान a प्लस बी बराबर 20 समीकरण 1 से, प्लस b का मान निकालना है तो एक इधर लाए माइनस, 20 उतार दिए, a का मान माइनस में 5 बटा 2, माइनस माइनस प्लस 5 बटा 2 आई 20 बटा में 1, लघुत्तम 2, भगा दिए 2 20 दुना के 40, भगा दिए 1 गुणा किए 5, अब जोड़ दिए 45 बटा में 2। अब देखिए अब
अब यहाँ 5 हो गया, इसको सवाल को उतार दिए, मुख्य सवाल को उतार दिए। अब इसको पार्शियल में देखिए, इसी को हमने पार्शियल में इतना को लिखा था, यहाँ पर ए लिखा था, इतना सवाल को हम यहाँ पर ऐसे लिखा था, यही रूप में लिखेंगे तो a बटा में डी एक्स एक्स प्लस वन। अब b को यहाँ पर देखिए b है ना, तो b को बाहर निकाल दिए, लेकिन आई माइनस है तो माइनस में जो ए प्लस था पहले माइनस हो जाएगा, ई प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर है ना प्लस, ए माइनस ए हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों बी बाहर कर लिए। अब देखिए 5 उतार दिए, ए को बाहर करके इसका समाकलन log x प्लस वन और सीमा 1 से 2 लगा दिए, बी को बाहर कर दिए थे, इसका log x प्लस 3 सीमा 1 और 2। अब देखिए यहीं पर समझना है मान। अब मान को समझने के लिए करना क्या है, 5 उतार दिए, ए का मान -5 बटा में 2 ध दिए, log देखिए ऊपर का सीमा 2 है तो 2 ध दिए आ 1, फिर इतना ही में नीचे का सीमा धरे तो माइनस log यक्स खून 1 ध दिए और प्लस 1 पहले ही से दिया था। अब देखिए b का मान 45 बटा में 2। अब देखिए यहाँ log है तो इसका देखिए log ये जो है इसका सीमा धरे हैं तो log में देखिए यहाँ पे यक्स है तो 2 धरे 3 यहाँ उतार दिए माइनस log, अब यहाँ पे एक बार 1 धरे या 3 यहाँ पर 1 3 कर दिए। अब देखिए यहाँ पर समझना आपको है, 5 आ गया माइनस माइनस प्लस 5 बटा में 2, जोड़ दिए log 3, इसको जोड़ दिए log 2, ये 45 बटा में 2, इसको जोड़ दिए 3 2 5 log 5, इसको जोड़ दिए 3 1 4 log 4। अब यहीं पर समझना आपको है, 5 हो गया 5 बटा में 2 आ गया, इसको देखिए ये क्या है, ये log x है और log y है, इसका मान होता है log x बटा में y। तो देखिए इसका लिखेंगे log, इतना को हम लिखेंगे 3 बटा में 2 माइनस 45 बटा में 2, उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे 5 बटा में 4, 5 बटा में 4। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, ये दोनों में देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 बटा में 2 कॉमन किए हैं, प्लस वो भी यहाँ 5 बटा 2 यहाँ 5 बटा 2, तो -5 बटा 2 इसमें से कॉमन किए। देखिए इसको 5 45 तो 9 हो गया, आई 2 तो पहले ही से आ गया 5 बटा 2, तो यहाँ पर 5 45 9 बचा, माइनस था प्लस हो गया, आई प्लस था तो क्या हो गया माइनस, तो log 3 बटा में 2, तो ये जो आया आपका उत्तर हुआ। इस तरह से हमारा सवाल जो 16 है बना। यहाँ पे ध्यान देना है कि 16 सवाल थोड़ा लॉन्ग है और जो जितना लॉन्ग होता है वो उतना ही आसान होता है। चलिए देखिए इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है 21 और 22, इसका हल आपको समझना है। देखिए सवाल 1/3 डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए जो फर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 का यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं, तो ई हो जाता है क्या चीज ए स्क्वायर, आई हो जाता है एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला डी एक्स बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए फॉर्मूला ही लिख दिए, सीमा 1/3, तो देखिए ए की जगह पर एक मान है तो 1/1 tan इनवर्स एक्स की जगह पर एक्स, ए की जगह पर 1 सीमा √3 देखिए ये 1 से खत्म हो गया, tan इनवर्स एक्स बचा 1 से √3। अब यहाँ पर एक्स की जगह पर कड़ी 3 रखेंगे माइनस एक बार एक्स की जगह पर 1 धरेंगे, देखिए tan इनवर्स √3 ये tan π/3 का मान है माइनस tan इनवर्स 1 45 का मान है। देखिए tan इनवर्स tan कट गया तो π/3 ये कट गया तो π/4, लघुत्तम 3 4 का 12, 3 चौके 12, 4 से गुणा किए 4 पाई भागा दिए 3, 3 से गुणा किए 3 पाई, 4 पाई में 3 पाई घटा एगो पाई बटा में 12। इस तरह से आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर आइए ऑब्जेक्टिव 22 देखिए, 2 0 से 2/3 सीमा है डी एक्स, तो देखिए यहाँ पर जो 4 9 एक्स स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे पहले 3 का एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर, तो देखिए ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फार्मूला यहाँ पर आया हुआ है, देखिए 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो वही फार्मूला यहाँ पर लिख दिए। ए का मान यहाँ पर कितना है 2 है तो 2 ध दिए, 1/8 1/8 2 रख दिए, tan इनवर्स एक्स का मान 3 एक्स है, ए का मान 2। अब यहाँ पर देखिए थीटा जो 3 एक्स है यहाँ पर गुणा में 3 आए तो यहाँ पर भागा दे देंगे,
देखिए इसे गुणा किए तो 3 दूनी के 6, 1/6 बाहर निकाल दिए। ये हो गया tan इनवर्स 3x/2, 0 से 2/3 सीमा हो गया। अब 1/6 आ गया tan इनवर्स 3 x की जगह पर 2/3 लिख दिया, तो 3 गुणे 2/3/2 हो गया। फिर माइनस, एक बार नीचे का सीमा रखे, tan इनवर्स 3/2 x गुण 0। अब देखिए 1/6 हो गया। अब देखिए एक कटा, तो देखिए 3 से 3 कटा, 2 से 2, तो 1 आया और ये 0 हो गया। 1/6 उतार दिए, tan इनवर्स 1 का मान tan π/4 होता है, कट गया, क्या आया, ये π/4, तो 6 चौके 24, π/24। ऑप्शन सी सही है। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर का पूरा सवाल हल किया। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना है। आप रिवीजन करते हो तो बेहतर है, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा।